नमस्कार बच्चों। आज हम लोग सोलर स्पेक्ट्रम, अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग देखेंगे और आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिएगा। देखिए, सोलर स्पेक्ट्रम, सोलर स्पेक्ट्रम। तो सोलर स्पेक्ट्रम जो होता है, ऐसा स्पेक्ट्रम है जिसे सनलाइट से हम लोग प्राप्त करते हैं। जो सनलाइट में वाइट लाइट जो होता है, उससे जो हम लोग स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं, वह आपका सोलर स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो सोलर स्पेक्ट्रम में बहुत सारी काली रेखाएं होती हैं, लगभग 100 से अधिक काली रेखाएं होती है। कारण है कि सनलाइट जो होता है बहुत सारे मीडियम से होकर के गुजरता है, और जब उन मीडियम से गुजरता है तो उन मीडियमों द्वारा जो है स्पेक्ट्रम का कुछ भाग जो है ऑब्जर्व हो जाता है, और जो ऑब्जर्व भाग होता है स्पेक्ट्रम में, वह भाग जो है काला हो जाता है। तो सोलर स्पेक्ट्रम किससे प्राप्त किया जाता है? तो सनलाइट से प्राप्त किया जाता है। जिस स्पेक्ट्रम को सनलाइट से प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? सोलर स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें 100 से अधिक, मोर देन 100 ब्लैक लाइन्स होती हैं, ब्लैक लाइन्स होती हैं। इन ब्लैक लाइन्स को, काली रेखाओं को फ्रॉनहोफर वैज्ञानिक द्वारा देखा गया था सर्वप्रथम, फ्रॉनहोफर। इसलिए सोलर स्पेक्ट्रम में उपस्थित ब्लैक लाइन्स को फ्रॉनहोफर रेखा भी कहा जाता है। और फ्रॉनहोफर लाइन्स को अंग्रेजी लेटर जो होता है ABCD ... के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि A है, A काली रेखा जो उसमें ब्लैक लाइन्स जो उत्पन्न होता है, उसका जो है 75-94 एंगस्ट्रॉम होता है वेवलेंथ, और यह जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन द्वारा उत्पन्न होता है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन द्वारा यह प्रोड्यूस होता है, इसके लिए उत्तरदायी एलिमेंट है यह। बी ब्लैक लाइन्स जो होता है वह 68-67 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है, और यह जो है हाइड्रोजन द्वारा प्रोड्यूस होता है। उसी ढंग से सी जो होता है, इसका आप देखिएगा तो 65-63 के करीब होता है, 65-63 एंगस्ट्रॉम होता है। यह भी आपका हाइड्रोजन द्वारा ही प्रोड्यूस होता है। तो वायुमंडल में चूँकि एटमॉस्फेयर में हमारे बहुत सारे जो है मोलेक्यूल छोटे छोटे मौजूद हैं, उसके द्वारा जो है सनलाइट का कुछ भाग ऑब्जर्व हो जाता है, इसलिए उस स्पेक्ट्रम में वह भाग क्या हो जाता है? ब्लैक लाइन्स हो जाता है। और उसके लिए यह जो है उत्तरदायी होता है। जैसे सोडियम वेपर से भी होता है, हाइड्रोजन से होता है, तो कैल्शियम वेपर से भी होता है। तो आप लोग समझ गए होइएगा कि ऐसा स्पेक्ट्रम जिसे सनलाइट से प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सोलर स्पेक्ट्रम कहते हैं। और सोलर स्पेक्ट्रम में मोर देन 100 जो है ब्लैक लाइन्स प्रेजेंट होता है, और इन ब्लैक लाइन्स को जो है फ्रॉनहोफर वैज्ञानिक द्वारा जो है ऑब्जर्व किया गया था, इसलिए इन ब्लैक लाइन्स को जो है फ्रॉनहोफर लाइन्स भी कहा जाता है। ओके, अब हम लोग अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के बारे में देखेंगे। देखिए, अल्ट्रा वायलेट विजुअल वेव जो होता है, दृश्य प्रकाश, अच्छा विजुअल स्पेक्ट्रम का ये विजुअल वेव, इसका वेवलेंथ जो है 3800 से एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक लगभग होता है। इसका अर्थ हुआ कि ऐसे प्रकाश हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि यह विजुअल स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आता है, मतलब दृश्य स्पेक्ट्रम है। लेकिन यदि 3800 से कम हो जाए या 7800 से ज़्यादा हो जाए तो ऐसे स्पेक्ट्रम जो है हम लोग नहीं देख पाते हैं। 3800 से जो कम होता है, बिलो 3800 एंगस्ट्रॉम, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम कहते हैं।
अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम, और मोर देन 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, उसे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम हम लोग कहते हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम जो है, ऐसे स्पेक्ट्रम को जो है विशेष प्रकार के फोटोग्राफिक फिल्म द्वारा जो है, फोटोग्राफिक फिल्म द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। लेकिन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को देखने के लिए जो है हम लोग वैसे इंस्ट्रूमेंट व्यवहार में लाते हैं जिसका हम लोग यूज थर्मल रेडिएशन में करते हैं, थर्मल रेडिएशन में करते हैं। जैसे थर्मल रेडिएशन में हम लोग थर्मोपाइल का उपयोग करते हैं, चाहे थर्मोपाइल के अतिरिक्त आप बोलोमीटर का भी इसमें उपयोग करते हैं, बोलोमीटर का उपयोग करते हैं। तो ऐसे ही जो है आप इंस्ट्रूमेंट का व्यवहार हम लोग करते हैं इस स्पेक्ट्रम को, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को डिटेक्ट करने में, जबकि अल्ट्रावायलेट को हम लोग फोटोग्राफिक फिल्म द्वारा हम लोग डिटेक्ट करते हैं। आप लोगों को पहले जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बताए होंगे, जैसे उस पर थोड़ा सा बात पहले समझिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में याद नहीं है तो आप याद कीजिए कि एक ट्रिक बताए होंगे कि गाए अबीजू इन्फा मारे, गाए अबीजू इन्फा मारे। अब देखिए इसमें आपका सारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ गया। गा मतलब आप याद रखिए गामा रेज, गामा रेज हो गया। ए बराबर हो गया आपका एक्स रेज, अ से हो गया आपका अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट। बीजू से हो गया विजुअल वेव, विजुअल वेव हो गया। अब देखिए विजुअल वेव हो गया यह। इसके बाद इन्फा है, तो इन्फा मतलब हो गया इंफ्रारेड, इंफ्रारेड हो गया। और मास मतलब हो गया आपका माइक्रोवेव, माइक्रोवेव हो गया। और रे से आपका होता है रेडियो वेव होता है, रेडियो वेव। आप याद कर लीजिए, ये सारे जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और ऐसे वेव के प्रोपागेशन के लिए हमें कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे जैसे इसमें आप नीचे की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है वेवलेंथ बढ़ता है, वेवलेंथ आपका जो है बढ़ता जाता है। और ऊपर की ओर अगर आप बढ़ते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। इसे देखिए अक्सर यहाँ एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है आईएससी वगैरह में, पूछ देगा आपसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई चार नाम दे देगा, कहेगा कि इसमें से किसका फ्रीक्वेंसी जो है सबसे अधिक होता है। तो जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी उसका अधिक होता जाएगा। गामा रेज का सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी होता है, जबकि रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है। वहीं वेवलेंथ की बात होगी तो रेडियो वेव का वेवलेंथ जो है सबसे अधिक होता है, जबकि गामा रेज का वेवलेंथ जो होता है वह कम होता है। हम लोग अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड पर थे, तो यह आपका विजुअल भाग हो गया, जहाँ की हम लोग जो है लाइट को हम लोग देख सकते हैं, इस स्पेक्ट्रम को हम लोग देख सकते हैं। इसका मान होता है आपका 3800 से लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, कहीं कहीं 4000 से भी आपको लिखा हुआ होगा। इसको हम लोग देख सकते हैं। अब 3800 से जो कम होता है, 3800 से कम होता है, उसे हम लोग कहते हैं अल्ट्रा वायलेट कहते हैं। और अल्ट्रा वायलेट का आप देखिएगा तो 10⁻⁻8 मीटर से यहाँ से आपका 3800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, 3800 से यह हो जाता है। और यहाँ देखिए आपका इंफ्रारेड है, तो इंफ्रारेड का जो है आपका 7800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 10⁻³ मीटर तक होता है। ऐसे आप याद रखिएगा। तो आप लोग समझ गए होइएगा कि अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ जो होता है वह 3800 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, जबकि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक होता है। ओके, अब आप लोग देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए हमारे
एटमॉस्फेयर में बहुत सारे जो है छोटे छोटे कण मौजूद है, पार्टिकल्स मौजूद हैं। इन कणों में आपको जो है N2 मोलेकुल है, O2 मोलेकुल है, डस्ट पार्टिकल है, धूलकण डस्ट पार्टिकल हो गया, स्मोक हो गया, CO2 हो गया, वाटर वेपर हो गया, इस ढंग से जो है बहुत सारे जो है छोटे छोटे पार्टिकल जो है हमारे वायुमंडल में उपस्थित हैं। इन पार्टिकल्स में आप देखिएगा तो कुछ जो है पार्टिकल्स का जो है आकार, साइज आपका लाइट के साइज से छोटा होता है, उसके वेवलेंथ से क्या होता है, छोटा होता है। तो कुछ जो है पार्टिकल्स का साइज जो होता है वह लाइट के वेवलेंथ के साइज से जो होता है वह बड़ा होता है। जब सनलाइट एटमॉस्फेयर में उपस्थित इन छोटे छोटे जो है कणों पर पड़ती हैं, पार्टिकल्स पर पड़ती हैं, तो यह पार्टिकल्स जो है हीट होकर के, गर्म होकर के एक्साइटेड स्टेट में आता है। एक्साइटेड स्टेट में आकर के यह जो है भिन्न भिन्न डायरेक्शन में जो है भागने लगता है। कारण कि इसका एक्साइटेड स्टेट जो होता है एक टेम्पोररी जो होता है स्टेट होता है, और यह एक्साइटेड स्टेट में आकर के डिफरेंट डायरेक्शन में भागता है। मतलब सनलाइट के द्वारा जो है एटमॉस्फेयर में उपस्थित छोटे छोटे पार्टिकल्स का भिन्न भिन्न डायरेक्शन में छितराना स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। ओके, आप समझ गए होइएगा कि वायुमंडल में जो छोटे छोटे बहुत सारे जो ऐसे पार्टिकल्स मौजूद हैं जो कि लाइट के वेवलेंथ के साइज से बहुत छोटे होते हैं, और वैसे पार्टिकल्स पर जो अब आपका लाइट इंसिडेंट होता है तो वह गर्म होकर के भिन्न भिन्न डायरेक्शन में जो है इधर उधर जो है स्कैटर्ड होने लगता है, और यह फेनोमेनन जो है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से संबंधित जो है आपको एक रेले वैज्ञानिक थे। रेले वैज्ञानिक ने एक नियम दिया था कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होता है, लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी, वह 1/λ/4 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो वायुमंडल में पार्टिकल्स जो मौजूद हैं छोटे छोटे, उनके वेवलेंथ के फोर्थ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी होती है। यह आपको बताता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में शॉर्टर वेवलेंथ, मतलब जो छोटे जो है वेवलेंथ के जो है लाइट के प्रकाश जो है कण जो है वह अधिक स्कैटर्ड होते हैं, जबकि जिसका वेवलेंथ जो है अधिक होता है वह जो है कम स्कैटर्ड होता है। ओके, मतलब कि सबसे अधिक आप देखिएगा VIGOR में, VIGOR में तो रेड का वेवलेंथ आपका सबसे अधिक होता है, जबकि वॉयलेट का वेवलेंथ जो होता है वह सबसे कम होता है। इसका मतलब हमारे वायुमंडल में वॉयलेट सबसे अधिक स्कैटर्ड होता है, जबकि रेड जो होता है वह सबसे कम होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एक एग्जाम्पल भी है बहुत अच्छा, कि आपका सनसेट और सनराइज के समय में, सनसेट और सनराइज के समय जो है आपका जो है आकाश जो है रेड दिखाई देता है। चाहे दोपहर के समय आप देखिएगा तो आकाश जो होता है वह नीला दिखाई देता है। वह किस कारण से होता है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। समुद्र का भी पानी भी देखिएगा तो वह नीला दिखाई देता है, उसका भी कारण जो होता है वह स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कणों का लाइट के द्वारा जो है भिन्न भिन्न दिशाओं में, डिफरेंट डायरेक्शन में छितराना स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। ओके।